इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन किस लिए होता है, किस वजह से होता है और डिप्रेशन के क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और अगर आपको या आपके जान पहचान में किसी को डिप्रेशन है तो वो किस तरह से उससे डील कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कि एक मानसिक बीमारी है जिसमें जिसको डिप्रेशन होता है वो पर्सन जो है वो अपने मूड को रेगुलेट नहीं कर पाता और सैड फील करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द डे। तो ये जो सैडनेस है ये परसिस्टेंट हो जाती है, और ये जो सैडनेस है इसको जो पर्सन है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता अपने मूड को, और वो लगभग दिन भर और हर रोज़ जो है वो सैड रहता है। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस रहती है, उसमें खालीपन लगता है उसे, और ऐसा लगता है कि जो लाइफ है वो मीनिंगलेस हो गई है, और इस लाइफ को जो है वो उसको ख़त्म करने के भी थॉट्स जो है वो कॉमन है, मतलब सुसाइडल थॉट्स भी उसको आने लगते हैं। तो ये एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन है वो सैडनेस की तरफ जाता रहता है और किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से वो सैडनेस को दूर नहीं कर पाता। डिप्रेशन के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हैं जो मैंने बताया, फीलिंग ऑफ सैडनेस जो कि पूरे दिन और लगभग हर दिन रहेगी पर्सन को। दूसरा है कि जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, मतलब जो चीज़ें वो जो पर्सन था वो पहले एंजॉय करता था वो चीज़ें भी उसे अच्छी नहीं लगती। लेट्स से कि मैं हूँ, मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है, लेकिन जब मुझे डिप्रेशन हो गया, अगर मुझे डिप्रेशन की चपेट में आ गया तो मुझे वीडियो गेम खेलना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो है वो मुझे खुशी ही नहीं देगी। तीसरा कॉमन सिम्टम है कि जो पर्सन है उसकी जो स्लीप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जब वो या तो वो बहुत ज़्यादा सोने लगेगा या फिर जो है उसे नींद ही नहीं आएगी, और उसके हो सकता है कि वो रात को सोया और उसकी जो नींद है वो खुल जाएगी रात में, एंड देन उसके बाद उसको सोने में डिफिकल्टी होगी। तो ज़्यादा भी सो सकता है बंदा, और हो सकता है कि उसे बिल्कुल नींद ना आए या कम नींद आए। ये भी कॉमन सिम्टम है। अगला सिम्टम है वो है सडन वेट गेन या फिर वेट लॉस। तो बिना किसी एक्सरसाइज के आपको जो एक्सरसाइज है वो फॉलो नहीं कर रहे रूटीन वेट गेन या लॉस के लिए, या फिर आप कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन सडनली आपका जो वेट है या तो वो बढ़ने लगेगा या फिर वो घटने लगेगा। फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, मतलब बंदा जो है वो बहुत थका थका रहता है, चाहे वो कितना ही सो ले कितना आराम कर ले लेकिन फिर भी जो है वो थका रहेगा। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक छोटी सी टास्क में कंसंट्रेट नहीं कर पाता पर्सन। उसे कोई काम करना है, लेट्स से कि उसे बुक रीड करनी है, कुछ लिखना है या लोगों से बात करनी है, वो सब चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, तो कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है। उसके बाद है कि सुसाइडल थॉट्स जो है वो बहुत कॉमन है, सुसाइडल थॉट्स जो है वो आने लगते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको हैं और वो 2 वीक से ज़्यादा, मतलब 14 दिन से जो है वो ज़्यादा टाइम हो गया आपको इस तरह के सिम्टम फील करते हुए, सैडनेस के साथ साथ, मतलब उदासी जो है वो 14 दिन तक चल रही है, उससे ज़्यादा चल रही है, और इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं? तो डिप्रेशन के कारण नहीं बोलूँगा मैं, इन्हें बोलूँगा डिप्रेशन के ट्रिगर्स। तो इनकी वजह से जो है वो डिप्रेशन ट्रिगर होता है और बंदा जो है वो डिप्रेशन में आ सकता है। तो कॉमन चीज़ें क्या हैं? ये हो सकता है लॉस ऑफ लव्ड वन, किसी की डेथ हो गई फैमिली में या फिर फ्रेंड्स में, या किसी को कोई हमारा जान पहचान वाला था उसकी डेथ हो गई, और उसका इफेक्ट जो है होता है हम पर गहरा, और हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है जाएंगे, लेकिन ये कॉमन है कि ऐसा हो सकता है। सडन लाइफ चेंजेस, जो लाइफ में एकदम से कोई चेंजेस हुए जिनको हम नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं, जॉब चली गई या फिर डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, इस तरह की कोई सिचुएशन हुई जिससे जो है वो किसी तरह का सेपरेशन हुआ, एंजाइटी क्रिएट हुई, तनाव क्रिएट हुआ, उसकी वजह से भी जो बंदा है वो डिप्रेशन में जा सकता है। मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी, अगर कोई जो पर्सन है उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ बीमारी हो गई है, उसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है डिप्रेशन, इस वजह से भी हो सकता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन कैसे एक यूजुअल जो हमारी लाइफ है उससे कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि हम सैड फील करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, तो कब वो सैडनेस जो है वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। तो नॉर्मली सैड फील करने का एक रीज़न होता है, लेकिन जब डिप्रेस्ड हम होते हैं तो हम ऑल द टाइम सैड फील कर रहे होते हैं, और उसका कोई जो कॉन्क्रीट रीज़न नहीं होता, उसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं होता, ये डिफरेंस होता है। सैडनेस एक टाइम के लिए चलती है, उसके बाद सैडनेस धीरे धीरे खत्म हो जाती है, चाहे कुछ भी हुआ हो। लेकिन डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन में ये जो है कम से कम आपको 14 दिन या उससे ज़्यादा जो है वो सैडनेस परसिस्टेंटली चलती रहेगी, तभी वो डिप्रेशन में कंसिडर होगी। जो सैडनेस है उसको, अगर हम सैड फील कर रहे हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की करके या इस तरह का कुछ माहौल बन जाता है जहाँ पर हमें अच्छा फील होने लगता है। लेकिन डिप्रेशन के केस में ऐसा नहीं है। डिप्रेशन के केस में कुछ भी अच्छा हो जाए, कुछ भी हम एक्टिविटी कर लें, लेकिन जो सैडनेस है वो ख़त्म ही नहीं होती, वो कम ही नहीं होती। तो जो डिप्रेशन वाला बंदा है वो सैडनेस से इस तरह से अलग होता है नॉर्मल यूजुअल बिहेवियर से। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जब बंदे को डिप्रेशन होता है, पहली बात तो उसे पता ही नहीं लग पाता मुझे डिप्रेशन है, और अगर पता भी लगता है तो क्या होता है कि
जो हमारे आसपास के लोग हैं या हम लोग खुद किसी को डिप्रेशन होता है तो हम उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो चीज़ उसके हाथ में है कि मतलब इससे बाहर निकल, अच्छा फील कर। लेकिन डिप्रेस्ड बंदे के लिए डिप्रेशन से बाहर निकलना लगभग उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना एक फिजिकली इल पर्सन के लिए उस फिजिकल इलनेस से जानबूझ के बाहर निकलना हो जाता है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है और हम उसे बोलें कि डायबिटीज़ से बाहर निकल जाओ, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है जब तक उसको उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो सेम गोज विद मेंटल इलनेस। हमारी जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके केस में भी यही होता है कि हम उसको जानबूझ के मतलब विलिंगली हम उन चीज़ों को खत्म नहीं कर सकते, हमें उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए होगा, हमें उसके लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। ट्रीटमेंट की बात करें हमें तो वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। डिप्रेशन ठीक हो जाता है, डिप्रेशन के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिनमें जो मोस्ट कॉमन है, जिनसे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो देखने में आए हैं वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस मतलब दवाइयों का और साथ में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो जो आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उसमें यूज़ हो सकती है, साइकोथेरेपी यूज़ हो सकती है या ग्रुप काउंसलिंग हो सकती है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है मतलब साथ साथ आपकी दवाइयाँ चलती रहेंगी, दवाइयाँ आपको जो है वो अच्छा फील कराएंगे एंड देन साथ में आप उससे डिप्रेशन से कैसे डील करना है वो चीज़ जो है वो काउंसलिंग में सीखेंगे। क्या प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, आपको कैसे उनसे डील करना है, थॉट्स को कैसे मैनेज करना है, ये सब आप काउंसलिंग में सीखेंगे। सलाह मेरी ये है कि अगर आप डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आप उसके लिए आपको क्या है कि आपको समझना है कि इस चीज़ का जो असर है वो थोड़ा टाइम ले सकता है, पहली बात तो। और दूसरा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट है और आपको असर नहीं दिख रहा, तो आप उसको ऐसा ना करें कि आप छोड़ दें इस काउंसलिंग को। आप काउंसलर चेंज कर सकते हैं, आप जो है काउंसलर से बात कर सकते हैं कि कोई और काउंसलर आपकी नज़र में है तो वो आपको रेफर कर सकते हैं। आप खुद सर्च कर सकते हैं कि कोई और काउंसलर जिसका रिव्यू अच्छा है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है वो हिम्मत नहीं आती डिप्रेशन में। अगर आप डिप्रेशन से लड़ना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके लिए जो जरूरत पड़ेगी जिस चीज़ की वो है होप। क्योंकि मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा जो सबसे पहली चीज़ चली जाती है वो होती है होप। और होप जो है वो इंसान को जीना सिखाती है और वो होप ही डिप्रेशन में जो है वो चली जाती है। ऐसा लगने लगता है कि चीज़ें जो है वो कभी अच्छी नहीं होंगी, मैं कभी अच्छा फील ही नहीं करूँगा। लेकिन ट्रस्ट में, अगर आप पहले अच्छा फील कर सकते थे तो आप आगे भी अच्छा फील कर सकते हैं। अभी आपका माइंड आपसे ये कह रहा है कि आप अच्छा फील नहीं कर सकते, उस पर ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको वो लोग भी बता देंगे जिनको पहले डिप्रेशन हुआ था, वो ठीक हुए थे। और ये चीज़ मैंने भी फील की हुई है कि डिप्रेशन के टाइम ऐसा लगता है कि हम ठीक नहीं हो सकते, हम कभी अच्छा फील नहीं कर सकते, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। यू विल फील गुड अगेन, यू विल फील बेटर अगेन। तब बात करते हैं कि आपके पास अगर हेल्प अवेलेबल नहीं है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की या मेडिकेशंस की, या आपके पास हेल्प भी है लेकिन आप एडिशनल हेल्प चाहते हैं कि खुद क्या कर सकते हैं डिप्रेशन से डील करने के लिए, तो मेरे कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूं जो कि काम कर सकते हैं इस चीज़ में। पहला है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज में एंगेज होइए। एक्सरसाइज बहुत मैजिकली काम करती है डिप्रेशन के केस में। तो एक्सरसाइज में मतलब वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं वो कीजिए। दूसरा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये जितना आपके लिए मुश्किल होगा उतना ही आपके लिए ज़रूरी है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए, लर्न कीजिए मेडिटेशंस के बारे में। योगा आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप योगा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आपके कुछ नोन में हैं जो योगा कराते हैं, तो आप योगा की भी हेल्प ले सकते हैं। आप कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में होगा जो इस चीज़ को समझता है और आपसे बात करने के लिए रेडी है, तो आप उससे जरूर बात कीजिए। लोगों से दूर मत होइए। आपका जो माइंड है वो आपसे कहेगा कि आपको लोगों से दूर होना है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। आपको लोगों से बात करनी है, कोशिश करनी है कि लोगों से बात करें, और जो बंदा आपको समझता है उससे कोशिश कीजिए डेली बात करने की। एंड फिर जो मेरा टिप्स है वो ये है कि आप अपने आपको ऐसे लोगों को के एक्सपोजर में लाइए जो डिप्रेशन से बाहर आए हुए हैं। आप ऐसे लोगों की वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़ सकते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, या अगर आप कोई नोन में है ऐसा पर्सन, या फिर हो सकता है कमेंट बॉक्स में इस तरह के जो लोग हैं वो अपना रिव्यू लिखें। मैं चाहता हूं अगर आप डिप्रेशन में थे कभी तो इस चीज़ को, अपनी स्टोरी को शॉर्ट में लिखिए ताकि दूसरे लोग जो है वो उससे इंस्पायर हो सकें। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इस अवेयरनेस को फैलाने में, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस से रिलेटेड इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि अभी बहुत कम अवेयरनेस है और मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस बढ़े इस चीज़ को लेकर। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो। गुड बाय।